चलिए देख लीजिए, अब एग्जाम्पल तक हमारे हो गए थे ना सवाल। अब हम लोग एक एक करके सवालों से समझते हैं। जरा देखिएगा, पहला सवाल आपके बीच में है, बड़े खतरनाक नाम से शुरू हो रहा है। ठीक है, राम, रहीम और रॉबर्ट ने क्रमशः कितने 30,000 और 50,000 और कितने 40,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की। तो अगर 30,000, 40,000, 50,000 और कितने आपका 30,000, 50,000, 40,000 के निवेश के साथ प्रारंभ किए, कारोबार आरंभ किया, यदि उन्होंने कुल कितना 18,504 रुपए का वार्षिक लाभ प्राप्त हुआ, तो उसके रहीम का हिस्सा बताइए। तो आप देखिए यहां से राम अनुपाते रहीम अनुपाते कौन हो जाएगा, रॉबर्ट। अगर बात की जाए तो कितने कितने हैं 30,000, यही ना 30,000 और फिर उसके बाद कितना 50,000, फिर कितना आपका 40,000। कितने जीरो कटेंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है यहाँ पे, तो रहीम का कितना आपका हिस्सा 5। तो रहीम का हिस्सा, रहीम बराबर 5, अनुपातों का योग 3 5 8 8 4 12 हो जाएगा। कुल लाभ कितना है आपका 18,000, आप 18,504 भाग दे दीजिए 12 से। अगर 12 से काटा जाए तो 12 करना 12, कितना बच गया 6 बचा ने, तो कितना होगा 65, 12 पचे 60, फिर कितना बचा 5 और 12 चौका 48, 12 दूनी के 24। अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 दूना के 10, 5 चौको 20, 20 एक 21 और उसके बाद 5वां 25, 25 एक 26, अच्छा 27 रहेगा, सॉरी रुक जाइए। देखिए 5 दूना के 10 के 0, 5 चौको 20, 20 एक 21 और 5वां 25 2 27, 5 एक 5 2 7, 7,710 रुपया। तो कौन सा सही होगा, बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं, नोट करेंगे। देखिए जिसका हिस्सा पूछेगा उसके अनुपात को रख देते हैं और ऊपर और अनुपातों का योग नीचे, बस एक जितना जीरो रहता पहले अनुपात में बना लेते हैं। ठीक, अगला देखते हैं सवाल क्या कह रहा, राकेश, दिनेश, महेश व्यापार में क्या करते हैं, एक व्यापार क्रमशः 5,000, 8,000 और 12,000 लगाए और वर्ष के अंत में किसी ने निकाला उकाला नहीं है भैया पैसा, एक 12 महीना के लिए सब में लगाया। तो जब सबने लगाया तो 3 जीरो काट दीजिए खटाखट, 1 2 3, 1 2 3। अब किसके पूछा जा रहा है, वर्ष के अंत में प्राप्त 12,500 रुपया में के लाभ में दिनेश का हिस्सा कितना 8 है, तो दिनेश का हिस्सा कितना हो जाएगा, दिनेश, अरे भाई पहले राकेश का 5 हो गया, दिनेश का 8, महेश का 12। तो अब आप देखेंगे तो दिनेश कितना है 8, अनुपातों का योग 12 8 20, 20 5 25, 25 20 5 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका, कितना लाभ हो रहा 12,500। अगर 25 काटे 25 बचे 125, 500, 5 का गुणा होगा 5 बटे 40, कितना होगा 4,000। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प। ठीक है, जिसका हिस्सा पूछता है, ये अभी देखिए प्रश्नावली शुरू हुई है, अब प्रश्नावली में एक एक तरीके के 2 2 3 3 4 4 सवाल मिलेंगे। ठीक, आगे मैं देखता हूं, राम श्याम मोहन ने कितने 35,000 और फिर उसके बाद 98,000 91,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ की पूंजियों का अनुपात में बांट दिया गया। यदि श्याम का भाग कितना है 2,282 रुपया, तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 और यहां से 1 2 3। ठीक है, अब आपका 7 से अभी भी काटा जा सकता है, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 14 सते 98, ठीक 7 से काट दिए 13 सते 91। जिसका हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, किसका हिस्सा दिया हुआ है वर्ष के अंत में, श्याम का हिस्सा, श्याम का श्याम का हिस्सा बराबर किसका होगा, यहां से श्याम का अनुपात कितना है, ये राम श्याम मोहन 14 बटे अनुपातों का योग 14 5
19, 19 और 13 कितना होगा? 19 13 32, 32 और गुणे कितना होगा? कुल, कुल आपसे पूछा गया। तो श्याम का हिस्सा कितना है? 2282 और बराबर 14 गुणे 30 2 32 गुणे कुल, कुल 2 से काट दीजिए, 2 सते 14, 2 से काट दीजिए कितना होगा? 16। 7 से काटिए इसको, 7 दूनी के 14 सत्रिका 21, एक बच गया, 18 हो गया। जब 18 हो गया तो कितना होगा? 7 दूनी के 14, 4 बच गया, 7 छक्का 42। अब 16 का गुणा कर दीजिए, 16 छक्का 96, 16 का ही भाग इधर क्या होगा? गुणा, 16 छक्का 96, 16 चौक को 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73, 73 और हासिल लगा 7 का, 16 तिया 48, 48 2 50, 50 5 55, कितना होगा? 55। कुल कितना रुपया हो जाएगा आपका? 55 36। कोई अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कहाँ पे? 7 त्रिका 21, 7 दूनी के 7 दूनी के 14, और जब 7 दूनी के 14 होगा तो यहाँ से कितना होगा? 7 छक 42। अब यहाँ से आपका 16 का गुणा कर दीजिए, 16 छक्का 96 के 6 और 16 दूनी के 32, 32 और 9 कितना? 32 9 41 और 16 तिया 48, 48 और 4 52, कितना हो जाएगा? 52, 5216। कुल क्या रुपया होगा? 5216 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? 30,000 की राशि निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया, सभी के समान समय के लिए निवेश किया, कोई अलग नहीं किया है, सभी ने क्या किया? समान समय के लिए निवेश किया। ए का वार्षिक लाभ के रूप में इतना है तो सी का वार्षिक लाभ कितना होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? सी का क्या पूछा जाएगा? वार्षिक लाभ। अब आपको ध्यान में रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कितना कितना आ रहा है। इसको बताएंगे कि करूं? देखिए 1 0 2 0 3 0 1 2 3 1 2 3 काट दिया गया। अगर आप काट दें तो 4 से काट दें तो 16 चौक को 64, 13 चौक को 52 और यहाँ से 9 चौक को 36। अब क्या हुआ? ए का हिस्सा कितना है? अगर आपसे पूछा गया ए का हिस्सा आपका कितना है, जरा देखिएगा। अब आप ध्यान से समझे तो डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। ए का हिस्सा कितना जरा बताएं? 35,584 बट्टा में क्या कर दिया जाए? कितना ए का हिस्सा है? 16 बराबर आपका किसका हिस्सा पूछा जा रहा है? सी का। सी को ऊपर रखिए और सी का अनुपात कितना है? 9। सी का अनुपात 9। 16 से काट दीजिए इसको तो थोड़ा, 16 से काटिए, 16 दूनी के 32, कितना बच गया? 3। 584 है। अच्छा देखिए 35,584 तो 16 दूनी के 32, कितना बच गया? 3 हो गया। और कितना? 35, 16 दूनी के 32, 3 बचा, 16 दूनी के 32। इस बार कितना? 6, 16 चौक को 64, 9 का गुणा कर दीजिए, 9 चौक को 36, 9 दूनी के 18, 18 3 कितना होगा? 21 और 9 दूनी के 18, 18 2 20, 9 दूनी के 18 2 20, कितना होगा? सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2000 या 20,016 रुपया। कितना हो जाएगा? 20,016 रुपया। एक बार समझ में आ गई? क्योंकि जिसका हिस्सा पूछ रहा है, क्योंकि फिर हम निकालने के बाद फिर वही अनुपात से भाग देते, क्या मतलब? इससे अच्छा डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। आकाश थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, दिख नहीं रहा था। क्या हुआ? सी बटा 9, ये सी का कुल हिस्सा, ए का कुल हिस्सा बटे ए का अनुपात, सी का कुल हिस्सा बटा सी का अनुपात। तो सी का कुल हिस्सा पूछा जा रहा है आपसे और सी का अनुपात कितना है? 9। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? सीता और सीता क्रमशः 4200, 8400 और 5400 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करती। वर्ष के अंत में उन्हें कुल कितना? 24,000 रुपए का लाभ हुआ। सीता ने अपने हिस्से के लाभ का 32% बचत योजना में निवेश किया। अब उसके पास कितना धन बच गया? अच्छा सवाल है। ठीक,
जो बचत हुई है किसको, सीता को, उसने 32% निवेश कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, 100% टोटल होता है, 32% निवेश कर दिया तो बचा कितना, कितना होगा 68% ने, 68% ने। चलिए एक एक करके छोटा कर देते हैं इसको, अनुपात को यहीं काट के खटाखट। अब अभी भी छोटा होगा कितने बार, 7 से 7 छक 42, 7 छक 42 और 14 छक 84, यानी कि आपका अगर 7 से काटा जाए, 7 का नाम 7, 7 दूनी की 14, और उसके बाद 6 से इसको भी काटा गया, 7 से इसको भी काटा गया, 7 से इसको भी काट दिया गया, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, किसको 6 से काट दिया जाए, चलिए 6 से काटते हैं, 6 सते 42, 6 से काटिए, 6 का नाम 6 चौको को 24 और यहाँ 6 नमा 54, कट गया। 7 अनुपाते 14 अनुपाते 9 में व्यापार किया, और उसके बाद क्या हुआ कि 24,000 का लाभ हुआ। सीता का हिस्सा कितना है, 9 का, सीता का हिस्सा, तो सीता बराबर कितना है, 9 हो गया, बट्टा में अनुपातों का योग कितना होगा, 7 14 21 21 30, गुणे में कुल कितना रुपया है, 24,000 रुपया है। और कितना उन्होंने क्या कर दिया, 32% निवेश कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 68, तो 68 बट्टा कितना कर देते हैं, यहीं सीधे सीधे काम खत्म कर देते हैं, 68 बट्टा 100, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0, कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 24 तिया 72 गुणे 68, 24 तिया 72 गुणे 68, 68 में कितने का गुणा कर देते हैं, 72 का, 2 अठे 16, 2 छका 12, 12 1 13, फिर 7 अठे 56, 7 सते 7 छक 42, 42 और 5 कितना 47, चलिए देखिए 6 और 6 3 9, फिर उसके बाद 7 7 1 8, फिर 4 48 96, 48 96 है कहीं, देख रहे हैं। एक बार फिर से समझिएगा कैसे कह रहा है, गीता श्वेता सीता ने क्रमशः 4200 8400 और कितना 5400 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उन्होंने कितना 24,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। सीता ने अपने हिस्से के लाभ का 32% बचत में डाल दिया, तो बचत 32% हो गया, निवेश कर दिया। अब उसके पास कितना धन बच गया, तो जितना निवेश कर दिया उसको तो लेना देना है नहीं, बचेगा कितना 32%, जब निवेश कर दिया तो बचेगा कितना परसेंट आपको 68%। तो पहले हम सीता का हिस्सा ही निकाल लेते हैं, सीता के अनुपात को ऊपर रखते हैं 9 आया, अनुपातों को योग को नीचे रखते हैं, कुल बचत लाभ निकालते हैं और गुणे उस बचत का कितना परसेंट उसके पास रह जाता 68% रह जाता, 68 बटा 100। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं, सुनिएगा। ABC ने लघु व्यापार आरंभ किया। ए ने व्यापार में निवेशित कुल पूंजी का कितना, जैसे 5 भाग था, 1/5 भाग, देखिए आपका ये कितने भाग थे 4 और 1 5 भाग, 5 भाग योगदान दिया। सुनिएगा, अरुण ने कितना, ए ने कितना दिया 1/5 भाग, 1/5 भाग योगदान दिया। बी और सी बराबर बराबर योगदान दिए। तो अभी बताइए 1 भाग तो ये खत्म हो गया, बचा कितना 4/5, और इनको बराबर आधा आधा करना हो तो आधा करना होगा तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 दूना की 4, यानी कि 2/5 भाग। कितना भाग, बी ने कितना दिया 2/5 भाग, सी ने कितना दिया 2/5 भाग, सी ने कितना दिया 2/5 भाग। और वर्ष के अंत में कुल 5200 रुपए का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा। अब देखिए सबका 5 है ना, अनुपात में सबका 5 है ना, तो कोई मतलब है 5 से, खत्म कर दीजिए उसको बट्टा में, तो यानी कि आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 1:2:2। तो अब किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा
आपका सी का हिस्सा 2 बटा अनुपातों का योग 5 गुणे में कुल कितना 5200। 5 से भाग दीजिए, 5 एकन्नम 5, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक को 20, गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 चौक को 8, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2, 20 80। कोई दिक्कत नहीं है, कोई विकल्प? चलिए 2080 डी वाला। कोई दिक्कत भैया नहीं ना? आगे बढ़ जाऊं? देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी, ये थोड़ा सा समझ लीजिए बटा है। ए बी सी ने मिलकर किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी ने कुल पूंजी के भाग निवेश करता है, बी कुल पूंजी का भाग निवेश करता है, अर्थात कितना है 1/6, तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। कुल पूंजी का भाग निवेश करता है, कुछ तो गड़बड़ी क्या है? सुनिए, बी ने विकल्प में कुछ गलती हुई, बी ने कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, ये थोड़ा से यहां आ गया, तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। ए और सी क्या करते हैं, समान पूंजी निवेश करते हैं। तो ए और सी कैसे निवेश करेंगे, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। ए और सी किस तरीके से समान पूंजी निवेश कर रहे हैं, मिसप्रिंट हुआ है सवाल में, थोड़े से समझ लीजिए। जो आपके पास बचेंगे कितने, ए और सी, जो आपकी बात करेगा तो आप देख रहे होंगे कि 1/6 भाग, कितने भाग थे कुल 6 भाग, कितने भाग 1 2 3 4 5 6 भाग था, और इसमें से 1/6 भाग निवेश कर चुका। तो जब एक भाग निवेश कर चुका तो बचेगा कितना 5/6। इसको आधा आधा कर दीजिए, कितना होगा 2 से गुणा, कितना होगा 5/12, 5/12, 5/12। तो यानी कि आपको बात की जाए तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो क्या करता है, बी ने 1/6 और ए और सी कितना होगा 5/12, अनुपाते कितना 1/6, अनुपाते कितना आपका 5/12। एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा 12, 12 यहाँ रखूंगा कट जाएगा, 5 अनुपाते 2 अनुपाते कितना 5। तो अब आपको देखिए क्या कह रहा है, यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपया हो तो बी व सी के लाभों का अंतर, बी व सी के लाभों का अंतर, बी और सी के लाभों का अंतर कितना होगा 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 बटा अनुपातों का योग कितना होगा 5 5 10 2 12 बराबर, यहां से अंतर, अंतर किसका किसका है बी और सी का, गुणे में कुल कितना, कुल 33,600। ठीक, 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी के 24, कितना बचा 9 बचा, 12/96 0, और यहाँ से 0। अब यहाँ से 0 0 0 0, 3/24 के 4, 3 दूना के 6, 6 2 8, कितना हो जाएगा 8400। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत नहीं हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। एक बार फिर से, ए बी सी ने मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, ए और सी समान पूंजी, जैसे 1/6 भाग अगर ये निवेश कर देता तो बचेगा कितना 5/6 भाग, 5/6 भाग, और उसको बराबर बराबर आधा आधा बांट रहे हैं, दोनों किसमें बांट रहे हैं आधा आधा। 5/6 का आधा कितना होगा, 2 से भाग दे दिया जाए तो 5/12 हो जाएगा। जब 5/12 हो जाएगा तो 5/12 मैंने कर दिया, तो 5/12 इसको भी, 5/12 इसको भी, सबका एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम लेंगे तो 12 6 12, कैल्शियम कितना होगा 12, 12 यहाँ रखेंगे 12 से कट जाएगा, 12 यहाँ रखेंगे 6 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 12 यहाँ रखेंगे 12 से कट जाएगा, तो कितना होगा 5/2/5। अब इसके बाद किसका अंतर पूछा गया, बी और सी का, तो बी और सी का अंतर कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, और उसके बाद अनुपातों का योग 12, नीचे कर दिया जाए तो यहाँ पे नीचे हो गया, और उसके बाद 12 से भाग देंगे तो 2800 आ रहा है इसमें काटने के बाद, और गुणे में कर दिया